बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज बात करेंगे UAE के कुछ वीज़ों के बारे में। 7 अक़साम के वीज़े जो गैर मुल्कियों को मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने की इजाज़त देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा दाखिला के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले गैर मुल्कियों के लिए 7 किस्म के वीज़े दस्तयाब हैं, जिनसे तलबा और रिटायर्ड अफराद भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इमारात अल-यौम के मुताबिक सरकारी इदारे का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले गैर मुल्कियों के लिए कानूनी रिहायशी इजाज़तनामा इकामा हासिल करना ज़रूरी है। मुख्तलिफ पेशों और क्लासों के लिए 7 किस्म के इकामा फराहम किए जाते हैं, जिनमें वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, रिटायर्ड वीज़ा, ऑनलाइन वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, गोल्डन इकामा और फैमिली वीज़ा शामिल हैं। तवील अलमुद्दती वीज़ों पर आने वाले गैर मुल्कियों को इमारात में स्पॉन्सर की ज़रूरत के बगैर सरमायाकारी और तालीम की सहूलत फराहम की जाती है। तवील अलमुद्दती वीज़ों में सरमायाकार, कारोबारी बरादरी, उलूम फ़नून के माहिर, फ्रंट लाइन वर्कर और तालीमी शोबे में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा शामिल हैं, जिन्हें तवील मुद्दती इकामा यानी गोल्डन इकामा जारी किया जाता है। वर्क वीज़े की भी 3 अक़साम हैं, जिनमें पहली किस्म नॉर्मल वर्क वीज़ा, ग्रीन इकामा और तीसरी किस्म सरकारी, निजी शोबे या फ्री जोन में काम करने वाले सपोर्ट वर्कर के लिए है। हुनरमंद कारकुनों को 5 साल के लिए ग्रीन इकामा जारी किया जाता है, जबकि घरेलू मुलाजमीन को मुआविन वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर ऑनलाइन काम करने वाले गैर मुल्कियों को भी मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने के लिए इकामा जारी किया जाता है। इस किस्म के इकामा की मुद्दत 1 साल है। 55 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर अफराद के लिए 5 साल के लिए खसूसी इकामा भी जारी किया जाता है। ख़ानदान के सरबराह का इकामा ख़त्म होते ही ख़ानदान के अफराद का इकामा भी ख़त्म समझा जाएगा। जो लोग कारोबारी इकामा हासिल करना चाहते हैं, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी या शराकत दारी करना चाहते हैं, तो इन्हें 5 साल के लिए इकामा भी जारी किया जा सकता है, जिसे ग्रीन इकामा कहा जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ज़रूरी है कि इनके अहल खाना मुत्तहिदा अरब अमारात में हों या मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे कफ़ालत हों। एक खसूसी 10 साला इकामा इन तलबा को जारी किया जाता है जिन्होंने तालीमी मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया हो और जो मुकर्रर शराइत को पूरा करते हों। गैर मुल्की जो मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हैं या सरमायाकार हैं और कानूनी इकामा रखते हैं, वो अपने ख़ानदान के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 4000 दरहम या रिहाइश के सबूत के साथ इकामा जारी कर सकते हैं। अगर किसी की तनख्वाह 3000 है, घर के सरबराह का इकामा इसकी गारंटी ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगा। ख़ानदान के अफराद का इकामा भी ख़त्म समझा जाएगा। अगर इकामा रखने वाला मुसलसल 180 दिन तक इमारत से बाहर रहता है, तो इसका इकामा मनसूख कर दिया जाएगा। कानून की ये शर्त गोल्डन इकामा रखने वालों पर लागू नहीं होती, जो जब तक चाहें इमारत से बाहर रह सकते हैं। बेवा या मुतअल्लिका ख़वातीन और उनके बच्चों को बग़ैर किसी ज़मानत के 1 साल का इकामा जारी किया जाता है। इसका इत्तलाक बेवगी या तलाक की तारीख से होगा। इस इकामा की तजदीद सिर्फ 1 बार हो सकती है। अब चलेंगे कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। बरतानिया आने वाले गैर मुल्कियों के लिए आमदनी की हद कम कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। बरतानिया ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों का मुतालबा मानते हुए अहल खाना को लाने के लिए आमदन की हद कम कर दी है। बरतानवी हुकूमत ने ख़ानदान के अफराद को बरतानिया लाने के लिए आमदनी की हद 38,700 पाउंड से कम करके 29,000 पाउंड करने का फैसला किया है। नए कानून का इतलाक 1 अप्रैल 2024 से होगा। याद रहे कि रवां माह बरतानिया ने गैर मुल्कियों की तादाद को महदूद करने के लिए शराइत मज़ीद सख्त करते हुए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी थी। सेहत और समाजी कारकुन के वीज़े पर आने वालों के लिए ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना था। होम सेक्रेटरी ने नए कवानीन का ऐलान करते हुए कहा कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज 624 पाउंड से बढ़ाकर 1035 पाउंड कर दिया गया है।
بیرون ملک سے آنے والے ورکر کو والدین اور بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ طالب علم بھی قریبی لواحقین کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ حکمران جماعت نے انتخابات سے قبل تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہونے والے افراد حکومت کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ اس سال جون تک 52,530 افراد غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوئے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اسٹیٹ بینک نے 5,000 کے کرنسی نوٹ کے سیکیورٹی فیچرز جاری کر دیے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے سوشل میڈیا پر جاری خبر کے بعد 5,000 روپے کے جعلی کرنسی نوٹوں کی صداقت جانچنے کے لیے 1 درجن سے زائد سیکیورٹی فیچر متعارف کرائے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 5,000 کے کرنسی نوٹ کے اگلے اور پچھلے حصے پر خصوصی سیکیورٹی فیچر اصل نوٹ کی شناخت آسان بنائے گئے، جیسے کہ رنگ تبدیل کرنے والا جھنڈا جو مختلف زاویوں سے دیکھنے پر رنگ بدلتا ہے، اور حفاظتی دھاگے میں 5,000 کا حصہ آپٹیکل ویریبل سیاہی فراہم کرتے ہوئے اصلیت کو چیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق ان سیکیورٹی خصوصیات میں ایک ہلال اور 5 نقاطی ستارہ قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ ایک روشن حصہ اور ایک بڑا حصہ پرچم کے رنگوں میں تبدیلی اور سیکیورٹی دھاگے میں پیلے اور نیلے رنگ کی چمکدار دھاریاں شامل ہیں۔ حصے کی قدر 5,000 روپے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور روشنی کی طرف دیکھنے پر قائد اعظم کی تصویر کے علاوہ اردو میں 5,000 کا ہندسہ بھی ہے۔ نوٹ کی مالیت ٹکڑوں میں نظر آتی ہے، روشنی میں دیکھنے سے پوری مالیت واضح ہوتی ہے۔ رنگ بدلتا جھنڈا 5,000 کے نوٹ کے سامنے کی طرف دائیں جانب آپٹیکل ویریبل انک سے رنگ بدلتا جھنڈا ابھری ہوئی چھپائی میں تباہ ہے، اور جھنڈا مختلف زاویوں سے دیکھنے پر رنگ بدلتا نظر آتا ہے۔ ابھرے ہوئے نشانات نوٹ کے بائیں جانب 3 دائرے ابھرے ہوئے ہیں، جو بینائی سے محروم افراد کو نوٹ کی مالیت چھو کر جاننے میں مدد کرتے ہیں۔ پوشیدہ ہندسہ قائد اعظم کی تصویر کے دائیں جانب نوٹ کی مالیت 5,000 کا ہندسہ پوشیدہ ہے، جو نوٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے پر نمایاں ہوتا ہے۔ ابھری ہوئی چھپائی مخصوص چھپائی کے تحت قائد اعظم کی شیروانی دائیں جانب 5,000 کا ہندسہ، دائیں اور بائیں کناروں پر ابھری ہوئی لکیریں موجود ہیں، جبکہ انہی کناروں کی پچھلی سطح بالکل ہموار ہے۔ الٹرا وائلٹ لیمپ جب 5,000 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو حفاظتی دھاگے میں نیلی اور پیلی چمکدار پٹیاں نظر آتی ہیں، اور قائد اعظم کی تصویر کے بائیں طرف پس منظر میں خوبصورت ڈیزائن اور نوٹ کے مختلف حصوں پر لیمن گرین فائبر کی چھوٹی چمکدار لکیریں نمایاں ہوتی ہیں۔ ہمارے نوٹ، ہماری پہچان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ بھارت میں کووڈ کی نئی قسم تیزی سے پھیلنے لگی، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں؟ اب اس خبر کی تفصیل۔ کرونا وائرس کی نئی قسم JN1 نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 358 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 21 نئی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ نئے ذیلی قسم کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں اعلان اس وقت سامنے آیا جب وزارت صحت نے کیسوں میں اضافہ کی اطلاع دی۔ ہندوستان نے JN1 کووڈ مختلف قسم کے 21 کیسوں کی تصدیق کی ہے، جس نے پوری قوم میں تشویش دونوں کو جنم دیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے حال ہی میں JN1 کو ایک قسم کے طور پر درجہ بند کیا ہے، جو BA.2.86 سے مختلف ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر JN1 سے لاحق مجموعی خطرہ کم ہے، جبکہ مرکزی وزارت صحت نے احتیاط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ طبی ماہرین نے کہا کہ اس سے زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
हिंदुस्तान ने केरला, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक समेत कुछ रियासतों में रोजाना कोविड-19 मुस्बत शरह में इजाफा दर्ज किया है। मरकजी वजारत सेहत ने बुध के रोज एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के केसेस की इतला नहीं मिली है। WHO ने कहा कि दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर JN1 से लाहिक इजाफी आलमी सेहत आमा के खतरे को फिलहाल कम समझा जाता है। इसके बावजूद शुमाली निसफ कुर्रा में मौसम सरमा के आगाज के साथ JN1 बहुत से ममालिक में सांस के इन्फेक्शन के अमराज को बढ़ा सकता है। मरकजी सेहत के सेक्रेटरी ने JN1 को कंट्रोल करने और इसके इंतजामात के लिए इस हिकमत अमली को अपनाने पर जोर दिया। नंबर 1, आने वाले त्योहारों के पेश नज़र रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो बीमारी के फैलाव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नंबर 2, रियासतों से कहा गया है कि वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से JN1 की रोकथाम के लिए नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। नंबर 3, रियासतों से कहा गया है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और एक्टिव SARI के ज़िला वार मामलात की निगरानी करें और रिपोर्ट करें। रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो तमाम अजला में कोविड-19 की जांच के रहनुमा खतूत के मुताबिक तादाद में टेस्ट करें और रियासतों को चाहिए कि RT-PCR टेस्टों की तादाद में इजाफा करें और नमूने NSACOG लेबॉर्ट्रियों को भेजें। रियासतों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल और हेल्थ यूनिट्स मरकजी वजारत सेहत के जरिए की जाने वाली मश्क में हिस्सा लें। रियासतों से ये भी कहा गया है कि वो इस सिलसिले में कम्युनिटी का ताउन लें और लोगों को सांस की सफाई के बारे में तालीम दें। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मटर पनीर में पनीर क्यों नहीं, शादी की तकरीब मैदान जंग में तब्दील। अब इस खबर की तफसील। शादी की तकरीब इस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो गई जब मटर पनीर में पनीर नहीं थी। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शादी की एक तकरीब रेसलिंग के उखाड़े में तब्दील हो गई। खाने के दौरान लड़ाई इस वक्त शुरू हुई जब मेहमानों को मटर पनीर की डिश पेश की गई और बारातियों ने पनीर ना होने की वजह से हंगामा किया। दुल्हन वाले भी पीछे ना रहे और जारहाना अंदाज में हमला कर दिया। दूल्हा और दुल्हन वालों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और मुक्कों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। पनीर की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसे अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। एक सारिफ ने कहा कि अगली आलमी जंग पनीर पर होगी, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि पनीर नहीं तो शादी भी नहीं। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।